छिंदवाड़ा लोकसभा जीतने के लिए भाजपा कमर कसे बैठी है। बुधवार को प्रत्याशी विवेक बंटी साहू का नामांकन जमा करवाने पार्टी ने नेताओं की फौज उतार दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने हाथों से नामांकन जमा करवाया। होटल द ग्रैंड पैलेस, इंडोर डोरमेट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, पता है साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर। इसके बाद दशहरा मैदान में आयोजित सभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में पर्याप्त विकास न होने पर आरोप लगाते हुए बिना नाम लिए पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, यह किसी का गढ़ नहीं है, यहाँ सब गड़बड़ है, कोई बचा ही नहीं है, पार्टी में देख लो, केवल भावनाओं का खेल बताकर बेवकूफ बनाने का काम चल रहा है। पिछली बार नकुलनाथ केवल 37,000 वोटों से जीत गए थे, ये कोई बड़ी जीत थोड़ी होती है। वो अपने को बड़ा हनुमान भक्त बताते हैं, अगर भक्त हैं तो जाम सावली के हनुमान जी बुला रहे हैं, वहां एक ईंट तक नहीं लगाई। कितना दुर्भाग्य है, 40 साल केंद्र से लेकर मुख्यमंत्री और बड़े पदों पर रहे हैं, इसके बाद भी रोकर वोट मांगनी पड़े तो डूब कर मर जाना चाहिए। केवल भाजपा ने ही यहाँ विकास कराया है। और ये आप कह रहे थे भाई साहब के गढ़ है, गढ़ नहीं है, सब गड़बड़ है, कोई बचा ही नहीं है। किसी तरह से उठा के देख लो, वो तो गए बार ही निपट गए थे, थोड़ी कसर रह गई, लोगों ने कहा मच गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए, तो खाली 37,000 किसको कहते हैं? 37,000 बहुत थोड़ा सा, जहां लाखों वोट, 20 लाख वोट डलते हो। और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में अभी विकास का काम चल रहा है, अब मैं बताऊं आपको, क्या हमारे अपनी इस छिंदवाड़ा के दुर्भाग्य की बात होगी। कहने के लिए कहते भैया हम तो हनुमान भक्त हैं। अरे हनुमान भक्त है तो भैया वो जाम सावली के हनुमान जी बुला रहे, एक ईंट लगा देते, एक ईंट नहीं लगाई, इतना दुर्भाग्य है आप। अगर हनुमान जी के क्षेत्र में भी विकास करने का मामला आया तो किसने विकास किया? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास किया। जोरदार ताली बजाओ अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए। केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, कौन सा पद आपको नहीं मिला? लेकिन आज भी छिंदवाड़ा में केवल भावुकता के आधार पर बेवकूफ बनाने का खेल चल रहा है। 40 साल बाद भी रोना पड़े तो डूब मरो भैया, रोने से क्यों वोट मांग रहे हो? जनता सब समझदार है। इसके पहले पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को छिंदवाड़ा से 9-2-11 करना है, इस बार पूरी 29 सीटें जीतना है। आज छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू जी के लिए हम फॉर्म भराने के लिए आए हैं। मेरे साथ हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णु शर्मा जी, वरिष्ठ मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी, वरिष्ठ मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जो सेक्टर प्रभारी भी है, हम सब मिलकर के आज छिंदवाड़ा में भाजपा की 29 लोकसभा सीट जीतने का संकल्प लेके आए हैं। उसमें 2019 में एकमात्र सीट छूटी थी और निश्चित रूप से जिस प्रकार का वातावरण दिखाई दे रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए आपकी बात 400 पार और मध्य प्रदेश की 29 सीटें, अंग्रेजी में 29 2 और 9 को मिला के मंत्री, और हमारे इधर से 9 और 2 11 करना कांग्रेस को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नकुलनाथ ने नामांकन पर्चा जमा किया था, जहां भावुक होते हुए कमलनाथ ने अपना जीवन छिंदवाड़ा के लिए लगाने की बात कही थी। इसी बात को आधार बनाकर सीएम और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा समेत नेताओं ने उन पर कटाक्ष किए। मुख्यमंत्री का पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के घर जाना भी चर्चा का विषय रहा। उनके बेटे अजय सक्सेना के भाजपा में शामिल होते ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। एक दिन पहले पूर्व मंत्री की कमलनाथ से मुलाकात के बाद उनके नकुलनाथ के प्रस्तावक बनने की बात कही जा रही थी। हालांकि वे नामांकन रैली में शामिल नहीं हुए थे। आज भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के नामांकन में अजय सक्सेना साथ रहे। अब दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म जमा कर दिए हैं। अब देखना यह है कि आगे छिंदवाड़ा की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि छिंदवाड़ा की जनता ये तय कर चुकी है कि ये जो लंबे समय तक एक परिवार का जो एक तरह से
राजपाट जैसी आदत थी, वो आदत समाप्त करने के लिए जनता ने तय कर लिया है और निश्चित रूप से छिंदवाड़ा मोदीमय हो चुका है, भाजपामय हो चुका है, उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और मैं इस अवसर पर मेरे साथ माननीय प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, सांसद खजुराहो, और इस अवसर पर वरिष्ठ मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, वरिष्ठ मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी, हमारे प्रत्याशी बंटी साहू जी, यहाँ के कार्यवाहक अध्यक्ष शेषनारायण यादव जी और सारे मित्रों के साथ हमने नॉमिनेशन फॉर्म जो शासन की गाइडलाइन उस अनुसार 5 लोगों ने जाकर के जमा किया है। लेकिन हम सब जानते हैं कि बच्चा ये तय कर चुका है कि इस बार भाजपा और इस बार खास करके इस बार मोदी सरकार, और हम सब सौभाग्यशाली कि छिंदवाड़ा जैसी जगह पर विकास के मामले में जो भाजपा का संकल्प है, मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला करके किसी बात की कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। हम सब जानते हैं कि बगल में जाम सावली है, हनुमान जी का हनुमान लोक अगर बनाना का निर्णय किया तो भाजपा की सरकार ने किया है। यहाँ मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, पता नहीं कितने प्रकार के दायित्व लिए, लेकिन जाम सावली तक में भी विकास की जो दरकार थी वो पूरी नहीं हुई। इसका मतलब है कि हम सब मिलकर के छिंदवाड़ा का नए सिरे से विकास भी करेंगे, पर्याप्त धनराशि भी रखेंगे और कुल मिलाकर के इस क्षेत्र को आदर्श लोकसभा बनाएंगे। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डीलक्स रूम, फील द कंफर्ट, इंडोर डोरमेट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, स्वादिष्ट खाने का आनंद लीजिए प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।